एक तरफ दक्षिण भारत में मानसून जमकर बरस रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। मंगलवार शाम दिल्ली के पालम इलाके में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने मौसम विभाग को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि ये इतनी तेज हवा का रिकॉर्ड 1920 के दशक के बाद बेहद दुर्लभ माना जाता है। आसमान में धूल का गुबार अचानक छा गया, पेड़ उखड़ गए और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। लोगों को लगा कि मानसून आ गया, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह असली मानसून की बारिश नहीं थी। ये प्री मानसून एक्टिविटी और पश्चिमी विक्षोभ का एक छोटा सा असर था, जिससे दिल्ली समेत उत्तर भारत का मौसम पूरी तरह बदल गया। लेकिन अब दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार सामान्य तरीके से 4 दिन देरी से 4 जून को केरल पहुंचा था, लेकिन इसके बाद मानसून ने तेजी पकड़ी और अब ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत तक फैल चुका है। सिक्किम और उत्तर बंगाल में मानसून सक्रिय हो गया और मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में मानसून और आगे बढ़ सकता है। हालांकि उत्तर भारत के बड़े हिस्से जैसे खासकर दिल्ली, यूपी और बिहार में अभी मानसून की औपचारिक एंट्री बाकी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल मानसून की जो चाल है वो थोड़ी सी धीमी है और कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उधर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की एंट्री ने मौसम का पूरा मिजाज बदल दिया है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कई दिनों तक तेज बारिश की संभावना है, जिसमें असम है, मेघालय है, सिक्किम है, जहां बादल पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में मंगलवार को चली धूल भरी आंधी ने कई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और ख़ास तौर पर जो पालम वेदर स्टेशन है वहां पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा चली, जिसके कई वीडियोस भी आपने देखे होंगे। दरअसल ये पिछले कई दशकों में सबसे तेज़ हवा मानी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो उनके मुताबिक पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में बने चक्रवाती परिसंचरण की वजह से यह स्थिति बनी है। इसके साथ हल्की बारिश भी दिल्ली के कई इलाकों में हुई। दिल्ली एनसीआर में कहीं कहीं बारिश हुई, हल्की फुल्की, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई। लेकिन आज सुबह से ही धूप ने एक बार फिर से अपनी जो कड़कपन है वो फिर से धूप में दिखने को मिल रहा है। हालांकि उमस अब भी लोगों को परेशान कर रही है और दिन में तेज धूप जो है लगातार बनी है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि दिल्ली में हुई बारिश मानसून की बारिश नहीं थी, जो प्री मानसून गतिविधि थी। पश्चिमी विक्षोभ और नमी के बाद इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन अब आईएमडी के अनुसार अभी 11 जून से उत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। यानी दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब में पश्चिमी यूपी के गरज चमक के साथ हल्की बारिश, मध्यम बारिश होने की संभावना है 11 जून से। इन इलाकों में तेज हवाएं, बिजली गिरने का खतरा जताया जा रहा है और यूपी बिहार में लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी अच्छी खासी बढ़ रही है। दोनों राज्यों में भीषण गर्मी और उमस से हाल बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून के बाद पूर्वी यूपी और बिहार में प्री मानसून बारिश शुरू हो सकती है। हालांकि असली मानसून की एंट्री जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में यानी लास्ट वीक में संभवतः हो सकता है कि जो मानसून है वो इधर उत्तर भारत तरफ आ सकता है। अगर बंगाल की खाड़ी से नमी तेजी से बढ़ी तो मानसून तय समय से थोड़ा पहले भी पहुंच सकता है। फिलहाल दोनों राज्यों में बादलों की आवाजाही और आंधी की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। उत्तर भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने लगा है। इसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कई पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि, तेज़ बारिश और चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मौसम के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील होने वाले हैं।